संतान के विवाह में यदि विलंब होने लग जाता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। विवाह की चिंता सताती रहती है, विशेष तौर से कन्या के विवाह की। ज्यों ज्यों विलंब होता है त्यों त्यों चिंताएं बढ़ती जाती है और जब तक योग नहीं बने विवाह हो नहीं पाता। कई ग्रह इसके कारण हैं। आज हम ऐसे ही ग्रहों के बारे में, विलंब के बाधक कारणों का उपाय कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करें। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विवाह विलंब क्यों और इसका निवारण कैसे। जो विवाह विलंब होता है, चिंता स्वाभाविक होती है। लड़के या लड़की की जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र यदि पीड़ित हो तो विवाह में विलंब स्वाभाविक है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों की स्थिति विलंब करती है। सप्तम भाव यदि पाप ग्रहों से संपुटित हो तो विलंब होना स्वाभाविक है। सप्तम भाव में वक्री ग्रह होने पर विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति से भी विवाह में देरी होती है। मित्रों, सप्तमेश यदि त्रिक स्थानों में गया हुआ हो, अस्त हो, पापांक्रांत हो तो विवाह में विलंब की संभावना होती है। यदि सप्तमेश वक्री ग्रहों के साथ हो तो भी विवाह में विलंब की संभावना होती है। बहुत से ऐसे कारण हैं। तो जब एक निश्चित सामान्य आयु से ऊपर आयु होने लगती है तो चिंता स्वाभाविक होती है। इन ग्रहों के उपाय तो करने होते ही हैं। ग्रहों के उपाय जो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, उन ग्रहों की शांति के उपाय करें। और ग्रहों की शांति के अंदर ग्रहों का पूजन, उनका जप और दान, हवन, ये सब करने से ग्रहों की शांति के उपाय होते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह भी विवाह में विलंब करता है। मंगल ग्रह के कारण यदि विवाह में विलंब हो रहा हो या प्रबल मांगलिक कुंडली हो, इस कारण से विवाह में विलंब होना स्वाभाविक है। तो मंगल का उपाय, मंगल के तांत्रोक्त मंत्र के जप के द्वारा मंगल की शांति, ओम क्रांग क्रीं क्रों से भूमाय नमः, इस मंत्र के 40,000 जप और पूजन, हवन, दान आदि ये तो करते ही करते हैं। एक होता है मंगल चंडिका स्तोत्र। मित्रों, नित्य वर या कन्या देवी पार्वती के चित्र के समक्ष और मंगल की पूजा पंचोपचार आदि से करने के बाद इस मंगल चंडिका स्तोत्र का नित्य पाठ करें। 11 पाठ नित्य करें तो मंगल दोष क्षीण होता है। मंगल दोष क्षीण होने का तात्पर्य यह है कि मंगल के द्वारा विवाह में जो बाधाएं उपस्थित हो रही है वो कम हो जाती है। इसका अर्थ ये न लगाएं कि मंगल दोष हट जाता है और बिना मांगलिक लड़का या लड़की से विवाह किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मांगलिक तो देखना ही पड़ेगा।
विवाह में जो विलंब हो रहा है, जिसका कारण कोई मंगल बन रहा है, तो वो जो है उसमें क्षीणता प्राप्त होती है और विवाह की संभावनाएं बन जाती है। तो मंगल चंडिका स्तोत्र जो है वो करना चाहिए। रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडिके, रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडिके, हारिके विपदाम राशे हर्ष मंगलकारिके, हारिके विपदाम राशे हर्ष मंगलकारिके, हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगलदायिके, हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगलदायिके, शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके, शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके, मंगले मंगलारहे च सर्व मंगल मंगले, मंगले मंगलारे च सर्व मंगल मंगले, सदा मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये, सदा मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये। इस तरह से ये 3 श्लोक हैं और ये एक पाठ हुआ। ऐसे 11 पाठ नित्य करें, करते रहें। मंगल के द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधा क्षीण हो जाती है और विवाह की संभावनाएं बन जाती है। इसके अलावा मित्रों, सरल मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे विवाह की संभावनाएं बनती है। आपने देखा होगा कि विवाह के योग कई बार बनते हैं, ग्रहों की ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, गोचर में बृहस्पति का गोचर आदि ऐसा होता है कि विवाह की संभावनाएं बनती है, परंतु प्रबल संभावनाएं नहीं हो पाती। इन पाप ग्रहों के कारण बाधा की जाती है, इसलिए प्रबल संभावनाएं नहीं बन पाती। बार बार कई बार विवाह होने के योग बनते हैं लेकिन वो क्षीण रह जाते हैं। प्रबल योग कब बने कि योग तो बनते हैं समय समय पर, परंतु इन ग्रहों के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जा रही है वो बाधा दूर कर दी जाए तो प्रबल योग बन जाता है। इन बाधाओं में पितृदोष भी एक कारण होता है, तो उसकी चर्चा हम अन्यत्र कहीं करेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे ऐसे सरल मंत्र की। मित्रों, बता देता हूं कि यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो नित्य देवी पार्वती के चित्र के समक्ष बैठकर पंचोपचार से पूजन करें, धूप दीप कर लें और ओम ह्रीम कुमाराय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम कुमाराय नमः स्वाहा, इस मंत्र की 11 माला रोज करें। इस मंत्र की 11 माला रोज करें, नित्य करें और 108 दिन तक करें तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई कन्या किसी वर का ध्यान करके यदि इस मंत्र का निरंतर जप करें तो वो इच्छित वर भी प्राप्त होता है। यदि कोई पुरुष के विवाह में विलंब हो रहा हो तो देवी पार्वती के चित्र के समक्ष बैठकर पंचोपचार पूजन करने के बाद धूप दीप करने के पश्चात ओम विजय सुंदरी क्लीम, ओम विजय सुंदरी क्लीम, इस मंत्र की 21 माला रोज करें, नित्य 21 माला करें 8 दिन तक। ऐसा लिखा गया है कि 8वें दिन में सफलता प्राप्त हो जाती है। मित्रों, यदि नए भी हो पाती हो, क्योंकि कलयुग है, 8 दिन में नए भी हो पाती हो तो 21 माला चालू रखें, नित्य मंत्र जपते रहें। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि प्रबल योग बन जाता है। इस प्रकार से सरल मंत्र मैंने आप लोगों को बताया। आप विवाह की बाधाएं दूर करके विवाह के बनने वाले योग को प्रबल कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कृपया शेयर भी करें। मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।